Good morning, children. Let's again discuss conjunctions, and it's my second video on this topic. In the first video, we were discussing three types of conjunctions, and I informed you about connectors also that they almost function like conjunctions. So let's read and discuss that what are the words that comes under connectors and how do they work. कनेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ड्स. लिंकिंग वर्ड्स कौन से होंगे जो लिंक करेंगे टू आइडियाज़ को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को. दे ऑल्सो फंक्शन एज कंजंक्शंस. तो यहाँ मैं कंजंक्शंस जो है मैंने कॉमन कॉमन निकाल लिए हैं और उनका मैं आपको बताऊँगी. लाइक आई विल टेल यू देयर यूज़ एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स सो दैट यू कैन ईजिली रिमेंबर दिस दैट कि ये वाले जो कंजंक्शंस हैं ये क्या एक्सप्रेस करेंगे. नेक्स्ट जो आएंगी कंजंक्शंस वो क्या मतलब जैसे रीज़न है कोई वो एक्सप्रेस कर रही हैं ये वाले वर्ड्स. लाइक वो रीज़न एक्सप्रेस कर रहे हैं और कंक्लूजन एक्सप्रेस कर रहे हैं, चॉइस एक्सप्रेस कर रहे हैं. लेट्स रीड. फर्स्ट जो हैं एंड एज वेल एज बिसाइड्स मोर ओवर ऑल्सो इन एडिशन. चिल्ड्रन ये सारे वर्ड्स क्या एक्सप्रेस करेंगे, ये कहाँ यूज़ होते हैं. दीज आर यूज टू एड न्यू एलिमेंट्स टू द सेंटेंसेस दे कनेक्ट. न्यू एलिमेंट मीन्स एक आध इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले ही है तो अगर उनके उसके साथ आपने न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, न्यू कोई आइडियाज़ कनेक्ट करने हैं तो हम ये वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे. ठीक है. जैसे आप राइटिंग सेक्शन कोई भी लेटर आर्टिकल अटैम्प्ट करते हो तो उसमें आप सेम एंड सो ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हो. तो एंड एक पैरा में एक सेंटेंस में कर दिया तो बाद में अगर आपने सेम आइडियाज़ एक्सप्रेस करने हैं, कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन देनी है उसके बारे में तो आप एज वेल एज़ यूज़ करोगे, बिसाइड्स करोगे, मोर ओवर. तो इसके आपका जो पीस ऑफ राइटिंग है वो इतना डल और बोरिंग नहीं लगेगा. Like this camera has many good features, moreover it is expensive. Here you can note that comma is used after the conjunction. तो वैसे कई कुछ conjunctions हैं जिनके यूज़ से पहले हम कॉमा लगाना है और ये हैं जैसे सेंटेंस की बिगनिंग में ही आ गया तो इसके बाद में आएगा. जैसे हाउएवर है तो उसके भी बाद में आएगा. नेक्स्ट इज और ईदर और नीदर नोर इन अदर वर्ड्स ऑल्टरनेटिवली. ये हमने पहले भी किए हैं इसकी कंजंक्शंस की सेकंड काइंड में को थर्ड काइंड में, दैट वाज कोरिलेटिंग कंजंक्शन में जो पेयर्स में आते हैं. तो इनका यूज़ कहाँ और ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, इनको यूज़ हम करते हैं यूज़ टू एक्सप्रेस ऑल्टरनेटिव चॉइस और ऑपोजिट आइडियाज़. जब हमारे पास कोई चॉइस है और जब हमने कोई ऑपोजिट आइडियाज़ एक्सप्रेस करना है, ईदर और चाहे तो ये चाहे तो वो, नीदर नोर ये भी नहीं वो भी नहीं. इन अदर वर्ड्स ये तो है ही है कि एक पहले आइडियाज़ आपने दे दिया और आपके पास कोई और चॉइस भी है. आप लेट्स रीड द एग्जांपल्स. शी नीदर हियर्स नॉर सीज. ना ही वो देख सकती है और ना ही सुन सकती है. बी देयर ऑन टाइम और यू विल मिस द बस ट्रेन वट एवर. तो और यहाँ चॉइस को एक्सप्रेस कर रहा है. तो आपके पास चॉइस क्या है, चाहे तो वहाँ टाइम पे पहुँच जाओ, नहीं तो फिर ट्रेन तो बस मिस होगी होगी. नेक्स्ट है बट हाउएवर नेवरदीलेस. बट से आपको पता चल ही रहा होगा, यू कैन ईजिली गैस कि यहाँ कंट्रास्ट की बात आएगी. स्टिल, येट, एट द सेम टाइम, ऑन द कॉन्ट्रेरी. तो ये भी ऑपोजिट कंट्रास्ट को ही एक्सप्रेस कर रहा है ये वर्ड. ऑन द अदर हैंड ये भी कंट्रास्ट को एक्सप्रेस कर रहा है. इवन दो. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे कनेक्टर्स जो हैं, ये क्या एक्सप्रेस करेंगे, ये एक्सप्रेस करेंगे कंट्रास्ट. लेट्स रीड द एग्जांपल्स. आई वॉज अपसेट विद माई ब्रदर
येट आई हेल्प्ड हिम विद हिज प्रोजेक्ट। कंट्रास्ट क्या है? अपसेट था अपने ब्रदर के साथ बट फिर भी उसके प्रोजेक्ट में हेल्प की नहीं भी कर सकता था। तो ये गुस्से में है, अगर कोई किसी से नाराज है तो उसकी हेल्प नहीं करता, तो ऑपोजिट क्या हुआ? तो उसने हेल्प की। सो येट इज़ यूज ओवर हियर। वी वेंट टू द थिएटर बट वी कुडंट गेट टिकट्स फॉर द मूवी। थिएटर गए तो ऑब्वियसली मूवी देखने ही गए, बट क्या है कंट्रास्ट, मतलब ऑपोजिट क्या हुआ इसके कि वहाँ हमने क्या टिकट्स ही नहीं पाई की। इवन दो शी इज़ क्वाइट फैट शी कैन रन क्विकली अपस्टेयर्स। जो फैट जो है पर्सन वो सीढ़ियाँ नहीं, स्टेयर्स को अच्छे से जल्दी में नहीं चढ़ सकता, बट ऑपोजिट क्या है, कंट्रास्ट क्या है कि वो ईजिली और क्विकली जो है वो स्टेयर्स से उतर और चढ़ सकती है। नेक्स्ट इज बिकॉज सिंस फॉर एज, वेरी क्लियर दैट कि ये क्या होंगे रीज़न। रीज़न किस चीज़ का? जो इन्फॉर्मेशन हमने पहले दे दी है उसका रीज़न बताने के लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। लाइक तो स्टूडेंट्स यहाँ फॉर जो है वो रीज़न में आएगा, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज और फॉर का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे कि here example is here, she hugged her mother tightly for she was very happy। तो यहाँ for जो है वो रीज़न एक्सप्रेस कर रहा है, बिकॉज की सेंस में लिया गया इसे। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एक्सप्रेस करेंगे बिकॉज सिंस फॉर एज यूज टू एक्सप्लेन द प्रिसीडिंग स्टेटमेंट गिविंग द कॉज ऑफ इट। कॉज मीन्स कारण बताना है उसका, जो ये मैंने पहले बता दी। जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन पहले हमने दे दी है तो उसके बारे में फ़र्दर एक्सप्लेन करना कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये वर्ड्स यूज़ करके हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, एज यू आर बिज़ी विद योर वर्क आई शेल नॉट वेस्ट योर टाइम। रीज़न क्या है कि आप बिज़ी थे अपने काम में, इसलिए मैंने कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो एज़ वर्ड भी हम जो है एज़ और फॉर बिकॉज की सेंस में यूज़ करते हैं रीज़न एक्सप्लेन करने के लिए। तो रादर दैन यूजिंग बिकॉज अगेन एंड अगेन, तो आप ये दोनों वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस, नेमली, सच एज, लाइक। तो ये सारे क्या क्लियर ही है वर्ड से कि ये जैसे कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन सिमिलर बतानी है, तो किसी चीज़ को एग्जाम्पलीफाई करना है। लाइक यूज़ टू गिव इलस्ट्रेशन और फुलर एक्सप्लेनेशन, थोड़ा बहुत पहले बता दिया है, फिर आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने आइडिया को मोर एलेबोरेट करोगे। फुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रोसीडिंग इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। तो पहले थोड़ा सा एक आध सेंटेंस में आपने बताया है, तो उसके बारे में अगर फर्दर इंफॉर्मेशन और डिटेल में जाना तो फॉर एग्जांपल एग्जांपल्स की हेल्प से आप उसको ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। लाइक ही डील्स इन स्पोर्ट्स गुड्स, यहाँ तक क्लियर है, बता दिए स्पोर्ट्स गुड्स में डील करता है, उसका इसका काम है। नेमली हमने फॉर एग्ज़ाम्पल क्या क्या, हॉकी स्टिक्स, टेनिस बॉल, स्पोर्ट्स शूज़ एट्सेट्रा। Next is the human body has many natural weapons to fight off the attack of harmful germs. For instance, यहाँ तक हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी। For instance, एक एग्जांपल दे देंगे इसको elaborate करने के लिए। For instance, the digestive juices and blood itself kill many germs. Next, consequently, hence, therefore, so, then, as a result, so that। ये क्लियर ही है कि हम किसी का रिज़ल्ट और किसी चीज़ को कंक्लूड करने के लिए हम ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। दीज आर यूज टू एक्सप्रेस अ रिज़ल्ट। तो ये आप स्पीच और आर्टिकल का जो लास्ट पैरा आएगा तो वह आप ये वाले वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट हेल्प मी, कंसिक्वेंटली आई मस्ट डू इट alone, so comma is used after the conjunction over here. If, provided that, unless, in case, so these are the words, these are used to express condition, circumstances under which an action takes place। तो ये वो वाली कंडीशन और वो वाली सिचुएशन बताएंगे जिसमें कोई एक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट गो आउट अनलेस द वेदर इज़ फाइन।
कंडीशन क्या है, जब तक वेदर ठीक नहीं होगा मैं बाहर नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट इज़ इफ़ कंडीशन के लिए अप्लाई किया गया, इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ टेम्प ब्रेड अराउंड इन द किचन, what will happen? It will be covered with the fairy green coat in a few days। जैसे ग्रीन कलर का जो ऊपर वो कुछ जम्स आ जाता है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, लाइक पीस ऑफ ब्रेड की उन्होंने एग्जांपल दी है। तो क्या है, अगर आप ऐसे छोड़ोगे, कंडीशन ये है, तो वो ऐसा हो जाएगा, विद इन फ्यू डेज़ वो ग्रीन कोट फर टाइप का उसके ऊपर कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट आर व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर एंड टिल। These are used to limit the time of action expressed by the main clause। तो ये हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। ये वैसे आपने किए हुए हैं कुछ, बैन वर्ड भी पहले काफ़ी बार किया हुआ है ये, और भी ग्रामर के पार्ट्स में आया है, ग्रामर के टॉपिक्स में। फॉर एग्जांपल, लेट्स वेट टिल द रेन स्टॉप्स। तो टाइम लिमिट बताने के लिए टिल यूज़ किया गया है कि जब तक रेन ख़त्म नहीं हो जाती, बंद नहीं हो जाती, स्टॉप नहीं हो जाती, हम यहाँ वेट करेंगे। वेयर, इट्स यूज इज़ वेरी सिंपल, कि प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है। यूज टू डिनोट वेयर द एक्शन ऑफ द मेन क्लॉज टेक्स प्लेस, लाइक ही विजिटेड पोरबंदर वेयर गांधी जी वॉज बोर्न। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड कि कोई जगह के बारे में, प्लेस के बारे में हमने बताना है, तो वहाँ हम वेयर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, एज दैन, सो एज, रादर दैन। तो ये हम यूज़ करेंगे, दीज आर यूज फॉर कंपेयरिंग द एक्शन एंड थिंग्स, लाइक चाइनीज इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू लर्न दैन आई एक्सपेक्टेड। तो यहाँ हमने क्या यूज़ किया है, दैन यहाँ कंपैरिजन के लिए यूज़ किया गया कि जो उसने सोचा था उससे बिल्कुल भी वो डिफरेंट है, वो इतनी ईजी नहीं है टू लर्न। सो मैं सुजेस्ट करूँगी आप सभी स्टूडेंट्स को कि आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। तो इनकी हेल्प से कोई भी टॉपिक आप अपने राइटिंग सेक्शन से लेकर उसे लिख के राइट करके ज़रूर देखें एक बार, ये वाले सारे कंजंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ करके। तो आप पहले और अब वाली जो आपका पीस ऑफ राइटिंग होगा रिसेंटली लिखा हुआ, आप जो नोटिस है होपफुली आप जो है वो देखेंगे। थैंक यू।